ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। मेरे प्यारे भागवत भक्तों को मेरी राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा एक सदग्रंथ दशम स्कंद उत्तरार्ध का अध्याय 61 करने जा रहे हैं, जिसमें भगवान की संतति का वर्णन तथा अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का मारा जाना का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे रूप, बल आदि गुणों में अपने पिता श्री कृष्ण से कम न थे। भगवान की सभी पत्नियां देखती कि भगवान हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे पास ही रहते हैं। इससे वह समझती कि मैं ही भगवान को सबसे प्यारी हूँ। वास्तव में वे अपने पति श्री कृष्ण का तत्व, उनकी महिमा को नहीं समझती थी। ब्रह्मा आदि देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जान सके। उन्हीं श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया और नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र थे। उन रानियों में 8 पटरानियां थी। रुक्मणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। प्रद्युमन, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेहे, सुचारु, चारुगुप्त, भद्र चारु, चारु चंद्र, विचारु और 10वां चारु। ये सब भगवान श्री कृष्ण के समान बलशाली एवं पराक्रमी थे। सत्यभामा के भानु, सुभानु आदि 10 पुत्र, जामवती के साम आदि 10 पुत्र, नागनाजिति अर्थात सत्या के वीर, चंद्रा आदि 10 पुत्र, कालिंदी के श्रुत कवि आदि 10 पुत्र, लक्ष्मणा के प्रघोष, गात्रवान आदि 10 पुत्र, मित्र विंदा के वृक, हर्ष आदि 10 पुत्र, भद्रा के संग्रामजित, वृत्सेन आदि 10 पुत्र थे। इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी आदि 16,100 और भी पत्नियां थी। उनके दीप्तिमान और ताम्र तप्त आदि 10-10 पुत्र हुए। प्रद्युमन का मायावती रति के अतिरिक्त रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से भी विवाह हुआ था। उसी के गर्भ से महान पराक्रमी अनिरुद्ध का जन्म हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। प्रद्युमन जी मूर्तिमान कामदेव थे। उनके सौंदर्य और गुणों पर रीझ कर रुक्मी की पुत्री रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहना दी। प्रद्युमन जी ने युद्ध में अकेले ही वहां आए हुए राजाओं को जीत लिया और रुक्मवती को हर लाए। यद्यपि श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी अब भी उनसे वैर गांठे हुए था, फिर भी अपनी बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युमन को अपनी बेटी ब्याह दी। 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मणी जी के परम सुंदरी चारुमती नाम की एक कन्या भी थी। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया। रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए रुक्मी ने अपनी पोत्री रोचना का विवाह रुक्मणी के पुत्र अपने नाती अर्थात दोहित्र अनुरुद्ध को साथ कर दिया। यद्यपि उन्हें यह मालूम था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्नेह बंधन में बंधकर उन्होंने ऐसा किया। अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मणी जी, प्रद्युमन, सांब आदि द्वारकावासी भोजगट नगर में पधारे। विवाह के बाद कलिंग, नरेश आदि घमंडी राजाओं ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। उन्हें पासे डालने नहीं आते, किंतु खेलने का उन्हें बड़ा व्यसन है। उन लोगों के बहकाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलाया और उनके साथ चौसर खेलने लगे। 2 बार बलराम जी के जीतने पर भी रुक्मी ने धृढ़ता से अपनी जीत बताई। 3 बार रुक्मी ने जीत लिया। उसकी जीत पर कलिंग नरेश ने दांत दिखाकर बलराम जी की हंसी उड़ाई। बलराम जी ने क्रोध में आकर 10 करोड़ मोहरों के दाव लगाए। इस बार ध्रुत नियम के अनुसार बलराम जी की जीत हुई, किंतु रुक्मी ने छल से कहा, मेरी जीत हुई है। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग, नरेश आदि इसका निर्णय कर दें। किंतु उस समय आकाशवाणी ने कहा, धुत नियम से बलराम जी ने दाव जीता है, रुक्मी झूठ बोल रहा है।
रुक्मी ने आकाशवाणी पर कोई ध्यान नहीं दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा, बलराम जी, आखिर आप लोग वन वन भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे। आप पासा खेलना क्या जाने, पासों और बाणों में तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं। रुक्मी के इस आक्षेप और राजाओं के उपहास करने पर बलराम जी क्रोधित उठे। उन्होंने मुदगर से रुक्मी को मार डाला। कलिंग नरेश वहां से भागा, किंतु बलराम जी ने 10 ही कदम पर उसे पकड़ लिया और उसके सभी दांत तोड़ दिए। अन्य और राजाओं का उन्होंने अंग भंग कर दिया। वे खून से लथपथ होकर वहां से भागने लगे। भगवान श्री कृष्ण मौन ही रहे। इस प्रकार अनिरुद्ध का विवाह और शत्रुवध के बाद श्री कृष्ण और बलराम जी आदि यदुवंशी नवविवाहिता दुल्हना रोचना के साथ अनिरुद्ध जी को श्रेष्ठ रथ पर चढ़ाकर द्वारकापुरी ले गए। इस तरह दशम स्कंद उत्तरार्ध का 61वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 62। उषा अनिरुद्ध मिलन। महाराज परीक्षित ने पूछा, महायोग संपन्न मुनीश्वर, मैंने सुना है यदुकुल भूषण अनिरुद्ध जी ने बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया और इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर जी का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। कृपया आप इस कथा को सुनाइए। महात्मा बलि, जिन्होंने वामन भगवान को सारी पृथ्वी दान कर दी, उनके 100 पुत्रों में से एक सबसे बड़ा बाणासुर था। भगवान शिव का भक्त बाणासुर शोणितपुर में रहता था। एक दिन जब शिव जी तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उसने अपने 1000 हाथों से अनेक प्रकार के बाजे बजाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया और कहा, आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यही रहा करें। ऐसा भगवान शिव जी से उसने वर मांग लिया। भगवान शिव उसके नगर की रक्षा करते हुए वहां रहने लगे। एक दिन बल पौरुष के घमंड में चूर बाणासुर ने शिव जी के चरणों में प्रणाम कर कहा, भगवान, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, किंतु वे मेरे लिए भार स्वरूप हो रही हैं, क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा नहीं मिला जो मुझसे लड़ सके। उसकी इस प्रार्थना से भगवान शिव ने तनिक क्रोध में कहा, रे मूढ़, जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जाएगी, उस समय मेरे समान ही योद्धा से तेरा युद्ध होगा, जिससे तेरा घमंड चूर चूर हो जाएगा। बाणासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई कि भगवान शिव की बात सुनकर वह हर्षित हो गया और युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा। बाणासुर की एक कन्या थी, उसका नाम उषा था। एक दिन उसने स्वप्न में देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा समागम हो रहा है, जबकि अनिरुद्ध जी को उसने कभी देखा नहीं। प्राण प्यारे, तुम कहाँ हो? ऐसा कहती हुई वह जाग गई। सखियों के बीच में अपने को देखकर वह लज्जित हो गई। बाणासुर के मंत्री कुंभ भांड की कन्या चित्रलेखा उषा की सहेली थी। उसने पूछा, राजकुमारी, अभी तो तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ, फिर भी तुम किसे ढूंढ रही हो? उषा ने कहा, सखी, मैंने स्वप्न में बहुत ही सुंदर सांवले नव युवक को देखा है। उसने अपने अधरों का मधु मुझे पिलाया, किंतु मैं उसे अघाकर पी ही न पाई थी कि वह मुझे दुख सागर में डालकर न जाने कहाँ चला गया। मैं तरसती ही रह गई। सखी, मैं अपने उसी प्राण वल्लभ को ढूंढ रही हूँ। चित्रलेखा ने कहा, सखी, मैं चित्र बनाती हूँ और तुम उसे पहचान सकोगी तो त्रिलोकी में वह कहीं भी होगा, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी और तुम्हारी व्यथा को शांत कर दूंगी। यूं कहकर उसने बहुत से देवता, गंधर्व, सिद्ध चारण, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्यों के चित्र बना दिए। मनुष्यों में उसने वृष्णिवंशी वसुदेव जी के पिता शूर स्वयं वसुदेव, बलराम जी, श्री कृष्ण और प्रद्युमन और अनिरुद्ध के चित्र बनाए। अनिरुद्ध का चित्र देखते ही उषा लज्जित हो गई। फिर मुस्कुराते हुए उसने कहा, मेरा वह प्राण वल्लभ यही है। चित्रलेखा योगिनी थी, उसने अनिरुद्ध को पहचान लिया। रात्रि में आकाश मार्ग से वह द्वारकापुरी जा पहुंची। अनिरुद्ध जी बहुत सुंदर पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा योग सिद्धि के प्रभाव से उन्हें शोणितपुर में ले आई। उषा को उसके प्रियतम का दर्शन करा दिया। वह अनिरुद्ध के साथ विहार करने लगी। उसका प्रेम बढ़ता ही गया। अनिरुद्ध जी उस कन्या के अंतपुर में छिपे रहकर अपने आप को भूल गए। कितने दिन बीत गए, उन्हें इस बात का पता न चला। अनिरुद्ध जी
के सहवास से उषा का कुंवारापन नष्ट हो गया। वह बहुत प्रसन्न रहने लगी। पहरेदारों को संदेह हो गया और उन्होंने जाकर बाणासुर से निवेदन किया कि प्रभु, हम लोग रात दिन पहरा देते रहते हैं, आपकी कन्या को कोई बाहर का मनुष्य देख नहीं सकता, फिर भी वह कलंकित कैसे हो गई, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। पहरेदारों से यह समाचार प्राप्त कर बाणासुर उषा के महल में जा धमका और देखा कि अनिरुद्ध जी वहां बैठे उषा के साथ पासे खेल रहे हैं। उन्हें उषा के पास बैठा देखकर बाणासुर चकित हो गया। उसने सैनिकों को आज्ञा दी कि इसे पकड़ लो। सैनिक लोग अस्त्र शस्त्र लेकर अनिरुद्ध के ऊपर टूट पड़े। अनिरुद्ध जी लोहे का एक भयंकर परिघ लेकर डट गए। उन्होंने बहुत से सैनिकों को मार डाला और बचे हुए भाग खड़े हुए। अंत में बाणासुर ने नागपाश से उन्हें बांध लिया। अपने प्रीतम को बंधा हुआ सुनकर उषा शोक से विहल होकर रोने लगी। इस तरह दशम स्कंद उत्तरार्ध का 62वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 63। भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बरसात के 4 महीने बीत गए किंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता न चला। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध जी का सारा वृतांत कह सुनाया। अनिरुद्ध बाणासुर के नागपाश में बंधे हुए हैं, यह सुनकर यदुवंशियों ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। इधर बाणासुर भी 12 अक्षरहीन सेना लेकर आ डटा। बाणासुर की ओर से भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ श्री कृष्ण और बलराम जी से युद्ध करने लगे। भयंकर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र, जिससे मनुष्य को जम्भाई आने लगती है, से महादेव जी को मोहित कर दिया। वे युद्ध से विरत होकर जम्भाई लेने लगे। अब श्री कृष्ण जी शंकर जी से छुट्टी पाकर बाणासुर की सेना का संहार करने लगे। उसकी सारी सेना को धराशायी कर श्री कृष्ण ने शंख ध्वनि की। कोटरा नाम की देवी बाणासुर की धर्म माता थी। वह अपने उपासक पुत्रों की रक्षा के लिए बाल बिखेर कर नंग धड़ंग श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। श्री कृष्ण ने अपना मुंह फेर लिया। तब तक बाणासुर अपने नगर में चला गया। इधर भगवान शंकर जम्भाई से निवृत्त हो अपने 3 पैर वाले ज्वर को श्री कृष्ण पर छोड़ दिए। वह 10 दिशाओं को जलाता हुआ श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण ने अपना वैष्णव ज्वर छोड़ दिया। अब माहेश्वर ज्वर और वैष्णव ज्वर में युद्ध होने लगा। वैष्णव ज्वर से पीड़ित माहेश्वर ज्वर श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, प्रभु, आपकी शक्ति अनंत है, अपने ज्वर से मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, त्रिशिरा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अब तुम निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों के संवाद को स्मरण करेगा, उसे तुमसे कोई भय न रहेगा। श्री कृष्ण से अभयदान पाकर माहेश्वर ज्वर उन्हें प्रणाम करके चला गया। बाणासुर अपने 1000 हाथों में तरह तरह के अस्त्र लिए हुए श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। श्री कृष्ण अपने चक्र से उसकी भुजाएं काटने लगे। भगवान शंकर जी श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे, देव, यह बाणासुर मेरा परम प्रिय, कृपा पात्र और सेवक है। जिस प्रकार इसके परदादा दैत्यराज प्रहलाद पर आपकी कृपा प्रसाद है, वैसा ही आप इस पर भी करें। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, आपकी बात मानकर मैं इसे निर्भय कर देता हूँ। मैंने प्रहलाद जी को वर दिया है कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूंगा। इसका घमंड चूर करने के लिए मैंने इसकी भुजाएं काटकर आपकी ही बात का अनुमोदन किया है। अब इसकी 4 भुजाएं बच रही हैं, ये अजर अमर बनी रहेंगी। यह आपके पार्षदों में मुख्य होगा। श्री कृष्ण से अभयदान प्राप्त करके बाणासुर ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अनिरुद्ध जी को अपनी पुत्री उषा के साथ रथ पर बैठाकर भगवान के पास ले आया। श्री कृष्ण ने महादेव जी की सम्मति से वस्त्र अलंकार विभूषित उषा और अनिरुद्ध जी को सेना के आगे करके द्वारका के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर नगरवासियों ने धूमधाम से भगवान का स्वागत किया। जो पुरुष श्री शंकर जी के साथ श्री कृष्ण का युद्ध और उनकी विजय की कथा प्रातःकाल स्मरण करता है, उसकी पराजय नहीं होती। इस तरह दशम स्कंद उत्तरार्ध का 63वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
अध्याय 64। नृग राजा की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन सांब, प्रदुमन, चारुभानु और गद आदि राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए। वहां खेलते खेलते उन्हें प्यास लगाई और वे एक कुएं के पास गए। उसमें जल नहीं था, किंतु उन्हें उसमें एक विचित्र प्राणी दिखाई दिया। वह एक विशाल गिरगिट था। दयावश वे सब उस गिरगिट को बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन असफल होने पर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान ने दाएं हाथ से उस गिरगिट को बाहर निकाल दिया। भगवान के कर कमल के स्पर्श से वह एक देवता के रूप में परिणत हो गया। यद्यपि उस भगवान उसकी गिरगिट योनि के बारे में जानते थे, फिर भी अपने पुत्र पोत्रों को जानकारी देने के लिए उन्होंने उससे पूछा, महाभाग, तुम्हें यह योनि क्यों मिली? तुम कौन हो? उचित समझो तो बतला दो। भगवान के इस प्रकार पूछने पर उसने मुकुट झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा, भगवान, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। अब तो आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहता हूँ। मैंने असंख्य गौएं दान की थी। पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी, चांदी, वस्त्र, रतन, शैया, गृह सामग्री और रथ आदि सुपात्र ब्राह्मणों को दान किए। अनेकों यज्ञ किए हुए, बहुत से कुएं, बावली आदि बनवाए। एक दिन एक तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय भी छुटकर मेरी गऊओं में आ मिली। मैंने अनजान में उसे एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब उस गाय को वे ब्राह्मण ले चले, तब उस गाय के असली स्वामी ने कहा, यह तो मेरी है। दान ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा, यह गऊ मेरी है। राजा नृग ने मुझे इसका दान किया है। वे दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए। उनकी बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। धर्म संकट में पड़कर मैंने उन दोनों से प्रार्थना की, मैं बदले में 1,00,000 उत्तम गौएं दूंगा। यह गाय आप मुझे दे दीजिए। मुझसे अनजान में यह अपराध बन गया है, आप लोग मेरे ऊपर कृपा कीजिए। किंतु वे दोनों ब्राह्मण मेरी बात न मानकर चले गए। मेरी आयु समाप्त होने पर यमदूत आए और मुझे यमलोकपुरी ले गए। वहां यमराज ने पूछा, राजन, तुम पहले पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? मैंने कहा, देव, पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ। यमराज ने कहा, तुम गिर जाओ। और उनके ऐसा कहते ही मैं गिरा और गिरगिट हो गया। आपका दर्शन पाकर मैं सनाथ हो गया। आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्म की समृद्धि बनी रही। इतना कहकर राजा नृग ने भगवान की स्तुति की और उनकी परिक्रमा कर उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर विमान पर सवार हो चला गया। राजा नृग के चले जाने पर श्री कृष्ण ने क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए वहां उपस्थित अपने कुटुंबी लोगों से कहा, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, वे भी ब्राह्मणों का धन हड़प कर बचा नहीं सकते, तो फिर साधारण राजा लोग क्या बचा सकते हैं? मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि उसकी चिकित्सा संभव है, किंतु ब्राह्मणों का धन परम विष है। उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी पर कोई औषध नहीं है। हलाहल विष केवल खाने वाले का ही प्राण लेता है और आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, किंतु ब्राह्मण के धन रूप अग्नि से जो आग पैदा होती है, वह सारे कुल को समूल न जला डालती है। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी पूरी सम्मति के बिना भोगा जाए, तब तो वह भोगने वाले उसके पुत्र और पौत्र इन 3 पीढ़ियों को ही चौपट करता है। किंतु यदि बलपूर्वक हट करके उपभोग किया जाए, तो पूर्व की 10 पीढ़ियां और आगे की 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। जो मूर्ख राजा घमंड से ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, वे जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ करते हैं। जिन उदार हृदय और बहुकुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है, उनके रोने पर उनके आंसू की बूंदों से पृथ्वी के जितने धूलकण भीगते हैं, उतने वर्षों तक ब्राह्मण के स्वत्व को छीनने वाले उस राजा और उसके वंशजों को कुंभे पाक नरक में दुख भोगना पड़ता है। जो मनुष्य अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मणों की जीविका के साधन छीन लेते हैं, वे 60,000 वर्षों तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। अतः मैं यही चाहता हूं कि ब्राह्मणों का धन भूल कर भी मेरे कोष में ना आए, क्योंकि ब्राह्मणों का छीनना तो
दूर यदि कोई राजा लेने की इच्छा ही करता है तो वह इस जन्म में अल्पायु, शत्रुओं से पराजित और राज्य भ्रष्ट हो जाता है तथा मृत्यु के बाद भी यह दूसरों को कष्ट देने वाला सांप होता है। अतः मेरे आत्मियों, यदि ब्राह्मण अपराध करे, वह मार ही क्यों ना बैठे या गालियां ही या शाप ही क्यों ना दे दे, उसे तुम लोग नमस्कार ही करो। जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, वैसे ही तुम लोग भी किया करो। जो भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं दंड दूंगा। अनजान में भी ब्राह्मण का अपहृत धन अपहरण करने वाले को अघः पतन के गड्ढे में डाल देता है, जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजान में उसे ले जाने वाले राजा नृग को नरक में डाल दिया था। भगवान श्री कृष्ण द्वारका वासियों अपने आत्मियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में चले गए। इस तरह दशम स्कंद उत्तरार्ध का 64वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 65। श्री बलराम जी का व्रजगमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान बलराम जी के मन में व्रज के नंद बाबा आदि सब जन संबंधियों से मिलने की बड़ी इच्छा थी। वे रथ पर सवार होकर नंद बाबा के व्रज में आए। इधर उनके लिए वनवासी लोग बहुत दिनों से उत्कंठित थे। उन्हें अपने बीच में पाकर सबने बड़े प्रेम से गले लगाया। बलराम जी ने माता यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया। उन लोगों ने भी आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया। यह कहकर कि बलराम जी, तुम जगदीश्वर हो, अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते रहो। उनको गोद में ले लिया और अपने प्रेम अश्रुओं से उन्हें भिगो दिया। अन्य सभी गोप गोपियों से मिलकर श्री बलराम जी ने उनके हृदय को शांत किया। श्री कृष्ण की याद में गोपियां रोने लगी। श्री बलराम जी ने श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी और लुभावनी संदेश सुना सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी। चैत्र और बैसाख 2 महीने वे व्रज में ही रहे। पूर्ण चंद्रमा की रात्रि में और चांदनी में बलराम जी गोपियों के साथ यमुना जी के तट पर विहार करते। वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी देवी को वहां भेज दिया। उसने एक वृक्ष के खोकर से निकलकर सारे वन को सुगंधित कर दिया। मधुधारा की वह सुगंध वायु ने बलराम जी के पास पहुंचाई, मानो उसने उन्हें उपहार दिया हो। उसी के महक से आकृष्ट होकर बलराम जी गोपियों को लेकर वहां पहुंच गए और उनके साथ उनका पान किया। उस समय गोपियां बलराम जी को लेकर बलराम जी के चारों ओर उनके चरित्र का गान कर रही थी। वे मतवाले होकर वन में विचार रहे थे। उनके नेत्र आनंद मद से मदहोश हो रहे थे। गले में पुष्पों का हार शोभा पा रहा था। वैजंती की माला पहने हुए आनंद उन्मत्त हो रहे थे। उनके एक कान में कुंडल झलक रहा था। मुखारविंद पर मुस्कुराहट की शोभा निराली ही थी। उस पर पसीने के बूंदे हिमकंड के समान जान पड़ती थी। बलराम जी ने जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा। यमुना जी उन्हें मतवाला देखकर नहीं आई। तब बलराम जी ने क्रोध करके हल्की नोक से उन्हें खींचा। भयभीत यमुना जी उनसे प्रार्थना करने लगी, महाबाहु, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे क्षमा कीजिए। बलराम जी ने यमुना जी को क्षमा कर दिया और गोपियों के साथ उसमें जल क्रीड़ा करने लगे। जल विहार से निकलने पर लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलांबर, बहुमूल्य आभूषण और सोने का सुंदर हार दिया। यमुना जी अब भी बलराम जी के खींचे हुए मार्ग से बहती हैं, मानो अनंत शक्ति भगवान बलराम जी का यश गान कर रही हैं। इस प्रकार बलराम जी व्रज में विहार करते रहे। इस तरह दशम स्कंद का अध्याय 65वां समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि।
गोविंद नारायण नारायण हरि हरि, गोविंद नारायण नारायण हरि हरि। अध्याय 66। पौंड्रक और काशीराज का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान बलराम जी नंद बाबा के ब्रज में गए हुए थे, तब पीछे से करुष देश के अज्ञानी राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण को दूत द्वारा कहलवाया कि भगवान वासुदेव मैं हूँ। मूर्ख लोग उसे बहकाया करते थे कि आप ही वासुदेव हैं और जगत की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। अतः वह मूर्ख अपने को ही वासुदेव मान बैठा। उसके दूत ने द्वारका में जाकर राजा उग्रसेन की सभा में श्री कृष्ण से कहा, महाराज, पौंड्रक ने कहा है कि एकमात्र वसुदेव मैं हूँ। यदुवंशु मेरे चिन्ह को जो तुमने धारण कर रखा है छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो मुझसे युद्ध करो। पौंड्रक की यह बात सुनकर राजा उग्रसेन आदि सभासद हंसने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि रे मूढ़, मैं अपने चक्र आदि चिन्ह को यूं नहीं छोड़ूंगा। इन्हें मैं तुझ पर और तेरे सभी साथियों पर छोड़ूंगा। श्री कृष्ण का यह तिरस्कारपूर्ण संवाद दूत ने जाकर पौंड्रक को सुनाया। इधर श्री कृष्ण ने काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि पौंड्रक उन दिनों अपने मित्र काशीराज के पास रहता था। महारथी पौंड्रक भी 2 अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आ गया। मित्र काशीराज भी 3 अक्षौहिणी सेना के साथ उसकी सहायता के लिए पीछे पीछे आ गए। पौंड्रक अपना वेश वासुदेव का बना रखा था, जैसे कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय के लिए आया हो। उसे देखकर भगवान हंसने लगे। भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने अपने चक्र से पौंड्रक का सिर उतार लिया। इस प्रकार बाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से ऊपर उड़ाकर काशीपुरी में गिरा दिया। पौंड्रक भगवान का बनावटी वेश धारण किए रहता था, अतः वह भगवान के सारूप्य को ही प्राप्त हुआ। काशी नरेश का कटा सिर देखकर रानियां, राजकुमार और नागरिक रो रो कर विलाप करने लगे। काशी नरेश के पुत्र सुदक्षिण ने पिता का अंत्येष्टि संस्कार किया और निश्चय किया कि पिता का बदला लूंगा। अपने कुल पुरोहित और आचार्यों के साथ काशी में भगवान शंकर की आराधना करने लगा। प्रसन्न होकर भगवान ने वर देने को कहा। सुदक्षिण ने वर मांगा कि मुझे मेरे पितृघाती के वध का उपाय बताइए। भगवान शंकर जी ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋत्विक भूत दक्षिणाग्नि की अभिचार विधि से आराधना करो। इससे वह अग्नि प्रथम गणों के साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के अभक्त पर प्रयोग करोगे तो वह तुरंत तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा। भगवान शंकर की आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम ग्रहण किए और भगवान श्री कृष्ण के लिए अभिचार अर्थात मारण का पुरस्चरण करने लगा। अभिचार पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से अति भीष्ण अग्निमूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसके केश और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थे। आंखों से अंगारे बरस रहे थे। शरीर नंग धड़ंग, हाथ में त्रिशूल घुमा रहा था। उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही थी। ताड़ के पेड़ के समान बड़ी बड़ी टांगों से धरती को कंपाता हुआ, ज्वालाओं से 10 दिशाओं को दग्ध करता हुआ वह द्वारका की ओर दौड़ा और क्षण भर में वहां पहुंच गया। उसके साथ बहुत से भूत थे। अभिचार की आग से वह की दहक से द्वारका पूरी जलने लगी। सभी ने जाकर श्री कृष्ण से रक्षा की प्रार्थना की। श्री कृष्ण जान गए कि यह काशी से चली हुई माहेश्वरी कृत्या है। उन्होंने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र ने अभिचार अग्नि को कुचल डाला। मुंह टूट फूट जाने से कृत्या निस्तेज होकर काशी लौट आई और उसने ऋत्विज आचार्यों के साथ सुदक्षिण को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उसका अभिचार उसी के विनाश का कारण हुआ। कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी आ पहुंचा। विशाल नगरी काशी को सुदर्शन चक्र ने जलाकर भस्म कर दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आई। जो मनुष्य पुण्य कृति भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को सुनता या सुनाता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इस तरह दशम स्कंद उत्तरार्ध का 66वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते